षण्मुख कार्तिकेय का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, पवन देव, तुम तारकासुर के वध के लिए शिव के पुत्र के जन्म के उद्देश्य से एक कार्य संपादित करके जगत का परम कल्याण करो। जब भगवान शिव पृथ्वी तल पर अपनी रेत का त्याग करेंगे, तब तुम उसे वेग पूर्वक कमलनी के गर्भ में पहुंचा देना। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वेगशालियों में श्रेष्ठ पवन देव तेज ध्वनि के साथ अत्यंत वेग पूर्वक प्रवाहित होने लगे। तदनंतर भगवान शंभु ने रजत अद्रि के समान अपनी रेत को अग्नि के सिर पर छोड़ दिया और वह अग्नि के लिए भी असह्य हो गया। तत्पश्चात उन अग्निदेव ने महान ओजस्वी उस तेजो राशि को देवाधिदेव शिव के शर कानन में सहसा छोड़ दिया। उसके आधे भाग को वायु ने बलपूर्वक 6 भागों में विभक्त करके उसे अलग अलग 6 कृतिकाओं में स्थापित कर दिया। मुनि श्रेष्ठ, उस तेज ने उन कृतिकाओं के षोडश संसर्ग को प्राप्त किया और उसके बाद उनके गर्भाशय में प्रवेश किया। जो रेत अग्नि में छोड़ा गया था वह स्वर्ण हो गया और जो शर कानन में पड़ा था वह आज भी दिखाई देता है। मुनि श्रेष्ठ, वायु के द्वारा ले जाकर कृतिकाओं में स्थापित किए गए रेत को जब वे धारण करने में समर्थ ना हो सके, तब मुनि श्रेष्ठ उन सब ने उस रेत का त्याग कर दिया। तब उन भयंकर चित्त वाली कृतिकाओं ने उस रजस मिश्रित रेत को एकत्र कर काष्ठ कोश में रख करके गंगा जी में छोड़ दिया और उसे प्रजापति ने देखा। तदनंतर प्रफुल्लित हृदय तथा प्रसन्न मन वाले पितामह ब्रह्मा जी उस काष्ठ कोश को लेकर पुनः अपने स्थान को चले गए। उस काष्ठ कोश के मध्य में 12 भुजाओं, 12 नेत्रों और 6 मुखों से युक्त एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। उस ऐश्वर्य संपन्न परम पुरुष का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था। मुख विकसित कमल के समान प्रफुल्लित था। शरीर की कांति उगते हुए चंद्रमा के तुल्य थी तथा आंखें नील कमल के समान थी। मुनि श्रेष्ठ, उस काष्ठ कोष्ठ के मध्य से पार्वती पुत्र देवी के उस महान ओजस्वी पुत्र की उत्पत्ति जानकर ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया और वहां उस पुत्र को देखा। इस प्रकार अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में तारकासुर के शत्रु महाबली शिव पुत्र का जन्म हुआ। उस शिव पुत्र के उत्पन्न होने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने परम प्रसन्न होकर महान उत्सव कराया। उस समय तारक नामक असुर के मस्तक से उसका उज्जवल मुकुट और कुंडल पृथ्वी तल पर गिर पड़ा एवं उसका शरीर कांप गया। महान बल तथा पराक्रम वाले पार्वती पुत्र के उत्पन्न होने पर सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं और देवता प्रसन्न मन वाले हो गए। ब्रह्मलोक में पार्वती के पुत्र को उत्पन्न हुआ जानकर भगवान नारायण ने वहां आकर आदर पूर्वक उसे देखा। इसी तरह इंद्र आदि अन्य प्रधान देवता तथा सभी ऋषि गण भी उमा पुत्र का जन्म सुनकर वहां आ गए। महामुनि, तब प्रसन्न चित्त ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर इस पार्वती पुत्र के नाम रखे। ब्रह्मा जी बोले, शिव का यह पुत्र कृतिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तीनों लोकों में कार्तिकेय इस नाम से विख्यात होगा। चूंकि वे कृतिकाएं संख्या में 6 कही गई हैं, अतः संसार में इसका नाम शाणमतुर भी होगा। उन कृतिकाओं से क्षरित रेत संघ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए लोक में स्कंद नाम से भी विख्यात होगा। युद्ध क्षेत्र में यह तारकासुर का संहार करेगा, इसलिए लोक में इसका तारक वैरी यह नाम प्रसिद्ध होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार उन लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बालक के ये नाम रखकर सभी देवगणों को साथ में लेकर महान उत्सव किया। मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर तारकासुर के द्वारा पीड़ित सभी देवता अपने अपने कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से
पद्म योनि ब्रह्मा जी से कहने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों के नाथ ये शिवपुत्र कार्तिकेय जब तक स्वयं संग्राम में तारकासुर का वध नहीं कर देते तब तक आप इनके माता पिता से इनका परिचय मत कराइए, क्योंकि यदि पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर भगवती पार्वती अथवा भगवान सदाशिव अपने पुत्र को रण में भेजना नहीं चाहेंगे तब हम लोग क्या करेंगे। अतः प्रभु, संग्राम में तारक नामक दैत्य का शीघ्र संहार हो जाने के उपरांत आप इस पुत्र के जन्म के विषय में उन दोनों से बता दीजिएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार भगवती पार्वती से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र षडानन ब्रह्मपुर में रहने लगे और सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ, तारकासुर का वध करने वाले महाबाहु भगवती पुत्र कार्तिकेय का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, यह सब मैंने आपसे कह दिया। जो लोग गिरजा पुत्र के जन्म के प्रसंग से युक्त इस अध्याय को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं तथा सुनते हैं, उन्हें पाप से कोई भय नहीं रह जाता है। जिसके पास पुत्र नहीं है वे गिरजा पुत्र की उत्पत्ति के प्रसंग वाले इस अध्याय को समाहित चित्त से सुनकर उसी गिरजा पुत्र कार्तिकेय के तुल्य सभी सद्गुणों से युक्त सदाचारी पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होता है।